बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज हमारी वीडियो का जो उन्वान गुफ्तगू रहेगा, मौजूद गुफ्तगू रहेगा, वो कुछ सवालात हैं जो काफ़ी देर से पेंडिंग थे। हमारी सवाल जवाब नशिस्त आती थी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, लेकिन अब चूँकि वीडियोस की ही सारी तरतीब उल्ट पुलट हुई हुई है, कुछ सूरत हाल ऐसी बनी है जिससे आपको भी आगाह किया था, तो उस वजह से हम सारे सवालात तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन आज मुख्तसरन 3 से 4 ऐसे सवालात को एड्रेस करेंगे, जवाब देंगे जो मुश्तरका हैं, यानी मिलते जुलते सवाल तकरीबन जिनका मफ़हूम एक ही बनता है। वो मुख्तलिफ़ अहबाब की तरफ से हमें, बल्कि यूट्यूब के कमेंट्स की सूरत में भी मौसूल होते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी होते रहते हैं। तो आज की मुख्तसर वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात के जवाबात दिए जाएँ, और इसके अलावा इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मकतब तशय्यो के हकीकी अकायद के ऊपर, जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल मकतब किताब लिखी है, जो कि जहाँ अकायद की किताब है वहीं सीरत चहादा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मुख्तसर मगर पूरा सर दावत फ़िक्र देती सीरत आपको उस किताब में पढ़ने को मिलेगी। अकायद की बाबत तो फिर गुफ्तगू है ही है। इसके अलावा बिदात और खुराफात की सिर्फ मजम्मत नहीं की गई, बल्कि बिदात और खुराफात की निशानदेही की गई है कि कौन कौन सा अमल या कौन कौन सी रस्म जिसको अकीदे का या शीयत का हिस्सा बना के आज पेश किया जाता है और लाजमी जुज़ समझा जाता है। कुछ उनमें से अमाल का ताल्लुक अज़ादारी है, इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ है। कुछ का ताल्लुक वलायत सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उन्वान से है। जी बेशक वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हम कायल भी हैं और मोहताज भी हैं। आपकी वलायत वो रास्ता है, वो तरीक़ा है, आपकी वलायत वो दरसगाह है कि जो हमें मार्फत इलाही, मार्फत तौहीद, मार्फत कुरान, मार्फत शरीयत तक ले जाती है। लेकिन उस वलायत को वलायत तकवीनी की तरफ ले जाना, उस वलायत को पैरोकारान अली इब्न अबी तालिब के बेअमल होने का सबब बना देना, जी ये आज 99.9% शीयत में ये चीज़ राइज कर दी गई है कि जो सरकार अमीर के साथ मुंसलिक होता है वो ज़बानी कलामी तो मुंसलिक हो जाता है, लेकिन अमली तौर पे मुंसलिक क्यों नहीं हो पाता? चूँकि हमने जो वलायत का मफहूम या वलायत का जो नज़रिया आज के नौजवान के आगे पेश किया है, उसमें यही कुछ है कि बाकी जितने भी शरीयत के अमाल हैं वलायत से हट कर, यानी हमारे नज़दीक वलायत मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाना वाजिब है, लेकिन इससे हट के जो बाकी अमाल हैं वो दीगर मुसलमानों के लिए है। हम चूँकि खसूसी कौम है, यानी जो गलत फहमी हमें पाली गई है, पैदा होते ही जो सबक दिया जाता है हमारे लिए फ़ज़ाइल के नाम पे हर किस्म के शिरकी या अक़ीदे की भी गुंजाइशें हैं। हमारे यहाँ आज़ादारी के नाम पे हर किस्म की बिदात और खुराफात को भी दाखिल करने की गुंजाइशें हैं। और जिन्होंने ये छोटे छोटे लूप होल जिन्हें कहा जाता है, सुराख कहा जाता है, वो बंद करने थे, यानी निगाहदाराने और पासदाराने मकतब तशय्यो, यानी उलमाए कराम, मुज्तहिदीन अज़ाम, तो वो ऐसा बेखबर हुए, ऐसा उन्होंने आंखें बंद की कबूतर की तरह। जैसे कबूतर को बिल्ली को खाने आए तो वो आंखें बंद कर लेता है, और वो नादान ये समझता है कि जैसे मैं बिल्ली को नहीं देख रहा ऐसे वो भी मुझे नहीं देख रही। पता तब चलता है जब उसकी गिच्ची जो है, गर्दन जो है, वो बिल्ली के मुंह में आ जाती है। तो ऐसे ये आंखें बंद किए बैठे रहे और बैठे हुए हैं। माँ सवाए इल्ला माशाल्लाह कोई का दुका मोहम्मद सैन डक्कू उठ जाता है, आला मुकामहू जी, कोई ज़्यादा बरस्ती उठ जाता है, दीगर कुछ एक दो नाम आप और ले लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। 100 में से 3 पीस, बल्कि आज जो रेशो बनती है वो 1000 में से 3 पीस। तो बाकी आंखें बंद की हुए हैं। बाकियों को पूछने पर आपको मसला बताया जाएगा, हालांकि ये काम इनका नहीं है। आप कभी पढ़ें तो सही कि एक आलम उलमा को अंबिया का वारिस इतना बड़ा मर्तबा क्यों दिया गया।
आप खुद सोचें, अंबिया का वारिस कहा गया है, नबी का भी नहीं, अंबिया का। उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई वजह है? उनका इतना एहतराम करने की फजीलत क्यों है? उनकी रिस्पेक्ट करनी, उनकी खिदमत करने की इतनी फजील, एक तालिब इल्म की रिस्पेक्ट करने की और खिदमत करने की इतनी फजीलतें हैं, तो आप सोचें कि एक आलिम हक की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, उसकी फजीलत क्या होगी? लेकिन वो आलिम हक जो हक को पहचानता है, हक को फैलाता है, सख्तियां सहता है, मुसीबतें सहता है, फाके सहता है, तंगदस्तियां सहता है, वो नहीं जो गाड़ी में भी ऐसी, दफ्तर में भी ऐसी, घर में भी ऐसी, साल में 6 महीने बाहर रहता है, कभी तबलीग के नाम पे यूरोप के टूर करता फिरता है, कभी वो लोगों की जेबों पे हज उम्रा ज़ियारात पे चला जाता है, कभी वो जनाब जिसको मिलने के लिए MNA MPA की तरह पहले उसके PA से मिलो, टाइम लो, तरले करो जी, और नजराना लेके जाओ। वो आलिम है ही नहीं है, उसने नाम आलिम रख लिया अपना, हुलिया आलिमों जैसा बना लिया, वो आलिम है ही नहीं। तो खैर गुफ्तगू का सिलसिला लंबा हो जाएगा, बराह रास्त चलते हैं जी। कुछ सवालात हमने जो मुंतखब किए हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर उनके जवाब। सबसे पहले जी ये मोहतरम फ़हीम साहब का सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और ये इन्होंने अपनी किसी ID से इन्होंने ही हवाला दिया है, खाकसार को तो पता नहीं था कि मैंने यही बात YouTube पे कमेंट की सूरत में की और मुझे जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कहते हैं जी माशाल्लाह आपका तौहीद के ज़िमन में जो काम है वो एक एहसन काम है और अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, लेकिन मुज्तहीदीन अज़ाम के ख़िलाफ़ आपका लबो लहजा और आपके अल्फाज नहायत जो हैं काबिल अफसोस। मुज्तहीदीन कराम मौजूदा दौर में शीयत के पासबान हैं और ये क्या लिखा जी, तागूत और तागूती ताकतें इन्हीं से खौफजदा हैं। बराए करम मुज्तहीदीन के हवाले से अपने नज़रियात पे नजर सानी कीजिए। तो मोहतरम फ़हीम साहब, गुजारिश ये है कि हमने आज तक अपनी किसी वीडियो में नज़रिया इज्तिहाद व तक़लीद को, ठीक है, जो मरवजा तरीका है मौजूदा दौर में, इसके हम कायल नहीं है और ना ही शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश निकलती है। मुज्तहिद यानी एक आलिम बुजुर्गवार जो फ़िक़ही मामलात में आपसे और मेरे से ज़्यादा दस्तरस रखता है, जो इल्मुल रिजाल में हदीस को परखने के उसके ऊपर हमसे ज़्यादा दस्तरस रखता है। हम फ़िक़ही मामलात में, शरई मामलात में जिनका हल हम कुरान और हदीस से खुद नहीं निकाल सकते, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो आगे ये जो डिवीजन्स बना दी गई है ना कि जनाब एक वक्त में एक मुज्तहिद, ये माजरत के साथ है कि कुरान में भी जमा का सही है कि अगर नहीं जानते अहले ज़िक्र से पूछ लो। जो हदीस 11वें इमाम सरकार की कोट की जाती है उसमें भी जमा का सही है कि हमारी हदीस के रावियान की तरफ रजू करो, रावी की तरफ नहीं। और वहां पे माजरत के साथ अहादीस के रावियान की तरफ रजू करने का हुक्म है। वहां पे कोई इस किस्म का कॉन्सेप्ट, उस रवायत, अव्वल तो वो रवायत खुद, उस पर खुद सवाल उठते हैं उसके सनद के ऊपर, लेकिन वहां भी जमा का सही है। और दूसरी बात यह है कि मुज्तहीदीन अज़ाम की ना को खुदा न खास्ता हमारे दिल में बुग़्ज़ व हसद है, ना अनाद है, ना हम वो वलायती नाम नहाद वलायती टोले की तरह मुज्तहीदीन को मासूमीन समझते हैं, और ना हम मलंगी टोले की तरह खुदा न खास्ता उनको गालियाँ बकते हैं या उनको दुश्मन दीन और दुश्मन आले नबी समझते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल एक दरमियानी राह लिए हुए हैं और यही पैगाम हम अपनी वीडियोज़ के थ्रू नौजवानों तक पहुँचाते हैं कि ना तो मुज्तहीदीन मासूमीन हैं, ना वो गलती से मुबर्रा हैं, ना इस एहतमाल से मुबर्रा हैं कि वो अपने किसी फतवे में गलती या चौक खा सकते हैं। बिल्कुल मुबर्रा नहीं है, वो इंसान है, इंसानी इल्म के हामिल हैं, और इंसानी इल्म जो है किसी जगह गलत भी हो जाता है। हाँ, उनकी नीयत पे शक हम नहीं करते, लेकिन जो मुज्तहीदीन इस मुआशरे में, देखिए इराक में आज कौन सी बिद्दत ऐसी है जो इन अयाम अज़ाम में नहीं होती। हारिस, वो अबुल हारिस शेर की शबीहें निकलना शुरू हो गई, आइमा के बुत बनना शुरू हो गए जी। लोगों ने उनको बुतों को लेके जनाब उनको वही मर्तबा देना शुरू कर दिया जैसे दर हकीकत इमाम या मासूम बनफ्स नफीस सामने हों तो जो उनके साथ हम करें, यानी हाथ चूमें जी, दस्तबोसी करें, झुकें, वही उनके बनाए हुए जो पत्थर के। अब बिक रहे हैं सरेआम, मुज्तहिद खामोश, दफ के ऊपर मातम होते हैं, मुज्तहीदीन खामोश। किस वजह से खामोश? वो वजह आप पूछ लें उनसे। अगर हम जो वजूहात आपको बताते हैं आपको उन पर एतबार नहीं, तो आप उनसे वजूहात पूछ लें कि आपकी खामोशी की वजह क्या है। अब मौजूदा दौर में एक फ़कीह को मुज्तहिद आज़म कहा जाता है और तकरीबन सबका इस पर इजमा है कि उन बुजुर्गवार से बड़ा अहले इल्म मुज्तहिद कोई नहीं फी ज़माना। लेकिन जब जंजीर ज़नी की बाबत उनसे सवाल किया जाता है वो हमें किसी दूसरे की तरफ रजू करने का कहते हैं कि मैं इस मामले में खामोश हूँ। भाई क्यों खामोश है? आप क्यों खामोश हैं?
किबला हम जैसे तालिब इल्म आपसे ये सवाल करते हैं कि जो हमने अब तक पढ़ा है या तो बता दी हमने गलत पढ़ा है, हमें सही आप पढ़ा दें। हमारी हमारी जो नजरों से गुजरा है कि आलिम तो वो है ही, वो कहलाने का मुस्तहिक ही वो है कि जब मुआशरे में बिदात और खुराफात का इजहार देखे तो उठे और अपने इल्म का इजहार करे और एक दीवार की तरह हायल हो जाए इन बिदात और खुराफात की राह। ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि आलिम वो कहे कि फलां मसले में भाई आप या राइट या लेफ्ट, यस और नो, सीधी बात का सीधा जवाब दें। आप बताएं कि जंजीर जनी मुस्तहब है, आप बताएं कि जंजीर जनी मुबाह है, आप बताएं कि जंजीर जनी जो है वो हराम है, या आप बताएं कि जंजीर जनी वाजिब है, जिस तरह कुछ मुज्तहिदीन शराजी साहब जैसे उन्होंने कहा। ये एक मामला कि जनाब इस मामले में आप फलां मुज्तहिद की तरफ चले जाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। और जब एक चीज समझ में नहीं आती तो उसको समझने के लिए सवाल करना, अगर आप मुज्तहिद की तौहीन समझते हैं तो दूसरी बात मुझे ये बताइए कि मुज्तहिदीन का ये इमाम ने जिम्मेदारी कहाँ लिखी है कि आप इल्म हासिल करें, मुज्तहिद बने और गोशा नशीन हो जाए। दूसरे इमाम ने ये किस मासूम और किस इमाम ने ये कहा है कि जमाना बिदात से भर भी जाए, वाज़े आपके सामने शिरकी और बिदती उमूर सर अंजाम दिए जा रहे हों, आपने खामोश रहना जब तक आपसे को पूछने वाला पूछ ना ले। जब पूछे तो आप बताएंगे जी ये गलत है, ये ठीक है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है, ये वाजिब है, ये हराम है। ये किस इमाम ने कहा है? अमर बिल मारूफ का और नही अनिल मुनकर का तो सारा कॉन्सेप्ट ही मलिया मेट हो जाता है अगर आप जैसे बुजुर्गवार खामोश रहें। हमें किबला मोहम्मद सैयद नजफी ढकू साहब आला मुकामा क्यों इतने अजीज हैं, क्यों हम उनको उस्ताद बुजुर्गवार कहते हैं? इसीलिए बाज़ जगहों पे इख्तिलाफ भी हैं, लेकिन क्यों कि उस बंदे ने जिस चीज को देखा कि मकतब में जबरदस्ती दाखिल कर दिया गया है, बिद्दत को सुन्नत बना दिया गया है, सुन्नत को मजबूर कर दिया गया है, उन्होंने तहरीरन और तकरीरन जितनी उनकी इस्तात थी, जितनी उनके पास गुंजाइश थी, उससे बढ़कर उन्होंने काम किया। तो ये जो सारा साल चंदे खुम ज़कात ये सारा कुछ किस लिए, किस खिदमत की एवज? सिर्फ एक तौज़ील मसाइल लिखने की एवज, और वो भी 1200-1400 रुपए जो आज महंगाई है, 1200-1400 1000 रुपए से कम मिलती नहीं है, वो भी इसके एवज आप इतनी खिदमतें करवा रहे हैं। देखें, अगर किसी शिया इलाके में कोई दाइश की तरह की तंजीम हमला कर देगी तो वो तो उस वक्त कोई भी वहां पे आलम दीन होगा तो वो नौजवानों को दिफा का करेगा, खुद भी आएगा। ये जो आप हमें सुनाते हैं कि जनाब जब इस तरह का मामला बनता है तो वो उनका एक फतवा आता है और ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो फतवा नहीं भी आएगा तो दिफा तो करना ही करना है। जब एक जालिम मुसल्लत हो जाएगा, आप बताइए, कश्मीरी दिफा नहीं कर रहे, फलस्तीनी दिफा नहीं कर रहे, तो आप ये बताइए कि जो इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल आप हमसे लेते हैं, मकतब तशय्यो के पैरोकारान से लेते हैं, वो किस खिदमत के एवज लेते हैं? एक तौज़ीह लिखने की एवज, या इस खिदमत के एवज के नेट पे आपसे कोई सवाल पूछ रहे तो आप जवाब दे दें? आपका मुकाम मर्तबा है इसीलिए हजूर कि आप अंबिया वाला काम सर अंजाम देते हैं। आप गैबत कुबरा के इस दौर में इमामों वाला काम सर अंजाम आपके जिम्मे लगा हुआ है। वो क्या है? ये काम है शरीयत में रद्दो बदल ना हो पाए, सुन्नत को बिदत ना बनाया जाए और सुन्नत को मजबूर ना कर दिया जाए, कुरान पर ज़ईफ रवायात को फोकियत ना दी जाए, अकायद के मामले में खरा खोटा अलग करना, असल नकल की पहचान कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे सर पे कोई एहसान नहीं है। आप आलिम हैं और आपकी जिम्मेदारी है। तो इन चीजों को अगर आप मुज्तहिदीन की तौहीन समझते हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिर शख्सियत परस्ती और किसे कहते हैं ये आप बता दीजिएगा। हम किबला ढकू साहब आला मुकामा उससे बहुत कुछ सीखे हैं। हमारा पूरा मलंगियत से शीयत तक का जो राह दिखाने वाला अल्लाह ताला ने सबब बनाया, उस पहले सबब का नाम ही मोहम्मद सैयद ढकू आला मुकामा। लेकिन हमने खुल के इख्तलाफात भी उनसे किए हैं चूंकि हम शख्सियत परस्त हैं। हमें जवाहर नकवी साहब के कई काम पसंद आए, हमने तारीफ भी की, वीडियो में डिफेंड भी किया। जहां हमारी बात समझ में नहीं आई वहां इख्तलाफ किया और बदले में क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, बार बार बताने वाली बातें नहीं है। इंसान को शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए। आप जिस भी मर्जा की तकलीफ करते हैं फबेहा, आपको मुबारक हो, आप कीजिए, ऐसे कीजिए, नियत कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते उनको दर्जा मासूमियत पे ना ले जाइए कि उनसे सवाल नहीं हो सकता, उनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये चीजें जो है ना, ये चीजें, ये शख्सियत परस्ती और शख्सियत परस्ती मानंद बुत परस्ती, बल्कि कई मरलों पे बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक ये शक्ल इख्तियार कर जाती है, चूंकि बुतों के दिमाग नहीं होते, जज्बात नहीं होते, एहसासात नहीं होते, हिर्स और हवस नहीं होती, वो बुत है। शख्सियात में ये सब कुछ होता है। तो आप अगर ये समझते हैं कि मुज्तहिद की तकलीद करना ऐसे ही है जैसे मासूम की बैत कर ली, तो फिर माजरत के साथ आप तो शरीयत की शीन से भी वाकिफ नहीं,
फ़िक़्ह की फ़े से भी वाकिफ़ नहीं है, फिर आपसे बहस किस किस्म की बनती है। हाँ, कोई माई का लाल सामने आए जो कहे जी मैं साबित करता हूँ कि मुजतहिद सरीहन गलत हुक्म भी दे या सरीहन गलत चीज़ दे के भी खामोश रहे तो इमाम की तरफ से माफ़ी है, आजे को मर्द मैदान साबित करे हमें। तो ये अगर आप समझते हैं, देखिए मैंने कई बार बताया कि जो मामलात हम कुरान और हदीस से बंदा खाकसार खुद अखज़ नहीं कर सकता, उसमें सैयद आयतुल्लाह हुसैन फजलुल्लाह अला मुकामा हो, सैयद अली खामनई साहब हाफिज़ुल्लाह हो और मोहम्मद सैन नजफी अल मरूफ डक्कू साहब अला मुकामा हो, इनकी तौज़ीहात से हम उन मसाइल के जिनका हमें खुद इदराक नहीं हम कर सकते, खुद मसले का हल नहीं कर सकते, निकाल सकते, हम इनसे इस्तिफादा कर लेते हैं। यही तकलीद है, इससे बढ़ के एक तकलीद नहीं है। कोई पीरी मुरीदी वाला हिसाब नहीं है, डॉक्टर और मरीज वाला हिसाब है। आपके सर में दर्द है, आप इतने ही ला इल्म है, कम इल्म है कि आपको ये भी नहीं पता कि चलो वक्ती तौर पे मैं पैनाडोल खा लूं। आप जाइए किसी सर दर्द के माहिर डॉक्टर के पास, दवाई लीजिए, वो नुस्खा लिख के देगा, उसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह खैर सल। यही मुज्तहिदीन का हिसाब। आपको शकियात नमाज के बाबत, निजासत के मामलात की बाबत, रमज़ान के कुछ अहकाम की बाबत, ज़कात के अहकाम, खुम्स के, आपको कुछ मसाइल का इल्म नहीं है, सिरे से नहीं है, तो आपके घर में किसी का भी रिसाला अमलिया पड़ा है, आप उससे इस्तिफादा कर सकते हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा कि अब मैं नियत कर बैठा हूँ सिस्तानी साहब की और उनसे बेहतर मुझे बात लगी खामनई साहब की, लेकिन खामनई साहब की चूंकि मैं तकलीद नहीं करता, उनकी बात मैं अपने सर से गुजार। इस तरह की तकलीद, ये आउटलेट्स हैं, माजरत के साथ ये आउटलेट्स हैं। देखें, तकलीद की अगर मैं आपको बेसिक बताऊं ना तो फिर आप बड़े परेशान हो जाएंगे। जो इन्होंने वजह की हुई है कि तकलीद होगी उसी की जो आलम होगा, अलिफ एन लाम मीम, सबसे ज्यादा जानने वाला, उसके अलावा तकलीद किसी की नहीं होगी। और मजे की बात यह है कि ये असूल वजह करके ये खुद उसकी तहकीक में जाते नहीं है कि खामनई साहब ने अगर सिस्तानी साहब को आलम मान लिया, उनका दावा इज्तिहाद गया, सिस्तानी साहब ने खामनई साहब को मान लिया तो वो उनका इज्तिहाद गया, ऑटोमेटिक गया। जब तस्लीम कर लिया कि मुझसे ज्यादा आलम वो है, तो इनका अपना दावा इज्तिहाद, इनका तौज़ील मसाइल सब गया। उधर से बशीर नजफी साहब आ जाएंगे, अगर ये दोनों बुजुर्गवार कहें कि जी हाफिज बशीर साहब ज्यादा आलम है तो ये दोनों गए। बशीर नजफी साहब कहें जी वो फलां ज्यादा इल्म वाले हैं तो ये गए, इनका इज्तिहाद गया। इसलिए बात जितनी है बस उतनी रहने दें, ज्यादा तय आप ना खुलवाएं मुझसे। बात इतनी सी थी कि जो चीज नहीं जानते उस पर अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाना, क्यास ना करना। वो कि खुद मुज्तहीदीन में से अक्सरियत अकायद में क्यास ही करती है। आसफ बिन बरकिया तख्ते सुलेमान, वो तख्ते बल्कीस ले आए तो ये नहीं कर सकते, जनाब ईसा से अल्लाह ने मुर्दा जिंदा कराया, ये नहीं कर सकते, ये क्यास है। सब वाज़ेह नस चाहिए होती है अकीदे के मामले में, कुरान की और मुतवातर अहादीस मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की। क्यास तो चलता ही नहीं। तो बात इतनी सी थी कि किसी मामले की मुझे समझ नहीं आई, मैं क्यास के घोड़े ना दौड़ाऊं, अपनी अकल से कोई मामले को खुद ही मसला ना घाड़ लूं जी, मैं किसी ऐसे की तरफ रजू करूं जो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट है और उस पर मेरा एतमाद भी हो और वो मुआहिद भी हो, शिरकी अकायद ना रखता हो। उसके इल्म से, उसकी किताब से, इनडायरेक्टली उसके किसी मुकल्लद के थ्रू मैं उस मामले के हाल तक पहुंच जाऊं, मैं ऑटोमेटिक। चूंकि तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद कहते हैं कि बगैर कुरान और हदीस की दलील के किसी के फतवे पे मिनो अन अमल करना, यह तकलीद कहलाता है। जिसकी बाबत आपको दलील दी जाए वो तकलीद नहीं होती, वो होता है सवाल जवाब। मसला पूछा, उसका हल, साथ रेफरेंस, हवाला। अकायद में तकलीद क्यों नहीं है? इसी वजह से, क्योंकि वो तकलीद कहला ही नहीं सकती। आप पूछेंगे कि जी गैर अल्लाह से मन्नत मांगना कैसा है? अकीदे का मसला है, बड़ा सेंसिटिव मसला है। तो मुज्तहिद आपको कहता है जी कोई हर्ज नहीं, तो वो कोई हर्ज से काम चलेगा नहीं। ये मुज्तहिद भी जानते हैं और मुज्तहिद के हवारीन भी जानते हैं कि इससे काम चलेगा नहीं, कोई हर्ज नहीं। नहीं, ये अकीदे का मसला है भाई, फिकी मामला नहीं है। इसमें आपको साथ रेफरेंस देने पड़ेंगे, कुरान की किस आयत से और किस हदीस मासूमीन से आपने नतीजा निकाला कि कोई हर्ज नहीं, ये बताना पड़ेगा। इसलिए जान छुड़ा देते हैं कि अकायद में तकलीद नहीं, तो बाकियों के हम जिम्मेदार हैं। इस रिसाला अमलिया पे अमल करने से आप इंशाल्लाह बरील ज़िम्मा होंगे। ये लिखने के लिए जो जिगरा चाहिए ना कि क़यामत वाले दिन इस किताब यानी मेरी तौज़ीह पे अमल करने से अगर तो फंस गए, यानी तुम बरील ज़िम्मा हो, तुम फंस गए, तो मैं तुम्हारी जगह जवाब दूंगा। ये बात बजाते खुद कुरान की आयत के खिलाफ है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाए। खैर, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इस सवाल ने काफी टाइम ले लिया। अच्छा जी, अगला सवाल है जनाब अमार हुसैन साहब का, और वो फरमाते हैं कि जनाब अली, जब मौजूदा दौर में हर तरफ से शिया की तकफीर हो रही है
और शिया को मुशरिक साबित किया जा रहा है। ऐसे में एक मर्द कलंदर उठता है जिसका नाम अल शेख हसन अल्लाह यारी है, और आप उस मर्द कलंदर का साथ देने की बजाय उसके ही खिलाफ हो गए और जातियात पर उतर आए। जवाब के जरिए वजाहत फरमाइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, सबसे पहली बात तो यह है कि जिसे आप मर्द कलंदर समझते हैं वो एक फितना है, वो एक एजेंट है। वो शीयत का ना मुदाफ़े है, ना वो वकील है, ना वो मासूमीन अलैहिस्सलाम के कायद और नज़रियात और उनकी तालीमात की सही अक्कासी करने वाला शख्स है। दूसरी बात यह है कि हर तरफ से शीयत की तकफीर आज से नहीं हो रही, 1400 साल से हो रही। हमारे 11 इमाम 12वीं सरकार गैबत में है, 11 इमामों ने इसी तकफीर ज़्यादा माहौल में वक़्त गुजारा है। किसी एक इमाम का हवाला आप दे दें कि पलट के उन्होंने भी किसी की तकफीर की हो, सिर्फ इस जिद में कि वो हमारी तकफीर करते हैं, वो हमें राफ़ज़ी बोलते हैं, तो हम उनको हर सुन्नी को नासबी के ठप्पे लगाते जाएं। हम बुजुर्गान अहले सुन्नत कि जो तारीख का एक हिस्सा है, आप जुटला नहीं सकते। आप ये नहीं जुटला सकते कि जनाब अमीर कायनात ने जिंदगी के 33-34 साल खुलफा सलासा के साथ गुजारे हैं। कैसे गुजारे हैं वो आपका अपना नजरिया, अहले सुन्नत का अपना नजरिया, आप जुटला तो नहीं सकते। आप कैसे जुटलाएंगे कि इन्हीं तीनों खुलफा सलासा को जब भी कोई मामलात, हुकूमती मामलात, इल्मी मामलात, दीनी मामलात में जरूरत पड़ी, जनाब अमीर गए और उनके इस मामलात की गुत्थी को सुलझा कर आए। अब एक बंदा हसन अल्लाह यारी के बकौल ये तीनों खुलफा सलासा बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान ही नहीं रहे, तो जनाब अमीर ने एक गैर मुसल, इन तीनों गैर मुसलमों की बकौल यारी के और यारी के हवारियों के, अगर ये तीनों देखें, इख्तिलाफात अपनी जगह हैं। हमने बारहा कहा कि जनाब अमीर को बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यार हक मानने वाला, अफजलुल बशर मानने वाला, क़यामत तक आने वाले इंसानों में से, चूंकि हम उस वो जो नजरिया ना कि उलुल अज़म पैगम्बरान से भी जनाब अमीर कायनात को अफजल समझना, ये खुद जनाब अमीर कायनात से इस नजरिए की इस अकीदे की तस्दीक नहीं होती। तो बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले इंसानों में सबसे अफजल जनाब अमीर को समझना, म्यार हक समझना, सबसे ज्यादा आलम समझना, सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार समझना, सबसे ज्यादा आदिल समझना, इमाम समझना, ये समझना ही शीयत का पहला और बुनियादी असूल है। हम इसी असूल के कायल हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि ये जरूरी है कि जब तक आप इख्तलाफात की बुनियाद पर खुलफा सलासा की तकफीर ना कर लें, उम्महातुल मोमिनीन में से खासकर जनाब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से नाज़िबा कलमात ना कह लें, बदतमीज़ाना और गुस्ताखाना जुमले ना कह लें, आपकी शीयत मुकम्मल नहीं होती। ये शीयत आप कहाँ से ले आए? मामले तो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। झूठी रवायात लेकर, झूठी चीज़ों को लेकर, कुछ अहले सुन्नत की झूठी या ज़ईफ़ रवायात जिनको वो ऑन नहीं करते, कुछ को करते होंगे, कुछ को नहीं करते। कुछ इसी तरह हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसी रवायात हैं जिसे खुद अकाबरीन शिया ऑन नहीं करते। हमारी अपनी कुतुब में हमारे अकीदों के खिलाफ बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती हैं, उसको ही ऑन नहीं करते। मुल्ला बाकर मजलिसी साहब की किताब से ये नहीं मिलता कि जनाब सईदा मौला कायनात को क्या फरमाती हैं। वो जुमले आपने यारी के मुंह से सुने होंगे, वो रवायत कि आप तो ऐसे बैठ गए जैसे शिकम मादर में बच्चा। अब मैं वो पूरी रवायत नहीं पढ़ता, तो ये क्या शिया अकीदा है कि जनाब सईदा ये कह सकती हैं? हमारी किताबों में लिखा। तो किताबों की बेस पे फैसला करना, तो फिर तो सुन्नियत भी गई तो शीयत भी गई। मेरे भाइयों, हसन अल्लाह यारी को पहचानो। अगर वो इतना ही मर्द कलंदर है, इतना ही मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जिंदा और जवेद मौजा है, तो वो अपनी इस तकफीराना बकवासियात का कोई एक सबूत तो सीरत से, रवायात से नहीं, सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद से दे हमें अलैहिस्सलाम। क्या जनाब अमीर ने कभी खुलफा सलासा से इख्तलाफात किए हों, लेकिन क्या जनाब अमीर ने कभी उनको कहा है कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो कुरान की रूह से, इस्लाम की रूह से? और फिर इमाम होते हुए, इमाम का क्या काम है मेरे भाइयों? हमें क्या पढ़ाया जाता है? तो बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाफ़िज़ शरीयत इमाम, सबसे शुजा इमाम, सबसे दलेर इमाम, मुत्तकी इमाम, सुन्नत बिद्दत का फ़र्क बताने वाला इमाम, बिद्दत की रद्द करने वाला, सुन्नत को फ़रोग़ देने वाला इमाम, शरीयत की खातिर बच्चे कुर्बान कर देने वाला इमाम। अब वही इमाम जो शेर खुदा भी हो, असदुल्लाह भी हो, यादुल्लाह भी हो, जी, जो ये कहे कि जनाब अबू तालिब का बेटा मौत से ऐसे मानूस है कि जैसे बच्चा अपनी माँ की छाती से मानूस होता है, उस इमाम के बारे में यह कहा जाए कि जनाब पहले खलीफा भी इस्लाम से फिर गए, दूसरे भी फिर गए। इख्तलाफात हैं, मैं फिर कह रहा हूं शिया सुन्नी किताबों में, लेकिन ये असदुल्लाह, ये यादुल्लाह, ये बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल मुवाहिदीन, ये हमारे सरों के ताज अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये खामोश रहे, तकिया करते रहे। तो फिर बताइए ये कौन सी शीयत रह गई? तो कौन सी शरीयत रह गई? मेरे अजीजों, जिस शख्सियत से आप ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि हम इनको अल्लाह के रसूल के बाद फॉलो करेंगे,
क्योंकि ये हमें अल्लाह के रसूल की सुन्नत तक ले जाएंगे। ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये समझौता नहीं करेंगे, ये खरे खोटे की पहचान करवाने में कभी खाइफ नहीं होंगे। ये असल नकल हमें बताएंगे, हमें असल शरीयत असल दीन मिलेगा इनके घर से। उसी शख्सियत को अगर मैं मुख्तलिफ अहम मौके के ऊपर तकैया करते पाऊं तो फिर मेरा तो सारा कॉन्सेप्ट ही गया इमामत का। तो हसन अल्लाह यारी जिस तरह से उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, जिस तरह से उसके थंबनेल होते हैं, जिस तरह से वो खुलफा सलासा, देखें इख्तलाफात सबने किया है, सहाबा का आपस में भी इख्तलाफात थे, जनाब अमीर के भी, आपसे ज्यादा जनाब अमीर जिनका हाथ पकड़ के बुलंद किया गया, मन कुंतु मौला फाज़ अली मौला, आपका हाथ नहीं बुलंद किया गया, मेरा हाथ बुलंद नहीं किया गया। जिस शख्सियत का किया गया, क्या उन्होंने 34-35 साल का अरसा नहीं गुजारा? आप कहते हैं तकैया में गुजारा, हम कहते हैं तकैया में नहीं गुजारा। इमाम तकैया इन मामलात में करता ही नहीं, जान जाती है जाए, क्यों शहीद हुआ हर इमाम? तकैया करते थे तो फिर तो, और बेवकूफ़ो अगर आइमा अकीदे के ऊपर और मेन शरीयत के नकात के ऊपर तकैया कर जाते थे हर अहम मौके पे, फिर जिंदानों में क्यों जाते थे, शहीद क्यों हो जाते थे? तकैया की सिर्फ ऑप्शन इतनी सी है कि जहां आपको अपनी जान और माल और इज्जत जाने का डर हो, अकीदा जाहिर होने की सूरत में, वहां अकीदा छुपा लो कुछ देर, वो आपके और मेरे लिए है। एक बंदे की, एक शख्सियत की पहचान ही ये है कि ये शियों का इमाम है, वो तकैया करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। अव्वल तो वो करते नहीं थे, बिल्कुल नहीं करते थे इमाम तकैया। वो जी खुलफा सलासा के नाम पे बेटों के नाम रखे, जी रखे, तकैया में रखे। अब तुझे बदबख्त इंसान यारी, तुझे बंदा क्या कहे? और यारी के अगर हवारी इतने ही उसको मर्द कलंदर समझते हैं एजेंट को, तो क्यों नहीं उसकी तरह इस बात पे मान ले आते कि सैयदुल साजिदीन ने यजीद की बैत की थी माज़अल्लाह, यजीद लानती की? क्यों जनाब मोहम्मद हनफिया के खिलाफ नहीं हो जाते यारी की तरह? क्यों मीर मुख्तार को अक्सरियत शियत अपना हीरो मानती है? यारी तो नहीं मानता, वो तो एजेंट कहता है, उसको नासबी कहता है, वो तो कहता है हुकूमत के लालच में उसने काम करना था, कर दिया। फिर वो आपके मासूमीन नुमा मुज्तहिदीन में से हर किसी की तकफीर करता है। तो फिर या तो यारी के जरासीम बनो तो मुकम्मल बनो, और अगर नहीं बनना तो फिर बुफे सिस्टम ना करो, एक प्लेट में थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो, थोड़ा इधर से ले लिया, थोड़ा रूहानी से ले लिया, थोड़ा यारी से ले लिया, इस तरह ना करो। यारी बिला खौफ व खतर हम ये बात करते हैं, हालांकि पाकिस्तान में इसके एजेंट हमें धमकियां भी देते हैं। अमेरिका में बैठा है चौधरी उस्मान गनी, देखें नाम, देखें चौधरी उस्मान गनी, फेक नाम, बिल्कुल फेक नाम। वो इसका एक मॉडरेटर बन के आ जाता है, तारक इसका अपना बंदा, सारी पेड टीम है इसकी। कुछ पेड बंदे खवातीन हज़रात इसके चैनल पे आ जाते हैं, जी मैं आज शीयत का ऐलान करती हूँ या करता हूँ, वो अब मगरमच्छ के आंसू आता है, ही। और जनाब सब प्री, हमारे पास प्रूफ तक है, सब प्री प्लान इसके काम है। उसकी तकफीर से सिस्तानी साहब नहीं बचे, खामना ही नहीं बचे, हाफिज बशीर, कोई मुज्तहिद नहीं बचा, क्योंकि वो कहता है कि मासूमीन के बाद अगर किसी के पास इल्म है तो वो मेरे पास। और जिगरा इतना है उसमें जरसूम यारी में कि 2 मिनट आपके दलाइल का सामना नहीं कर सकता किसी भी मोहित के। बज़ाहिर आपको नुसैरियत गालियत के खिलाफ लेक्चर देगा, सबसे बड़ा गाली खुद है, जो फरिश्तों से भी रिज़्क मांगने को जायज समझता है, उससे बदबख्त से बड़ा गाली कौन होगा, गलूब करने वाला कौन होगा? मासूमीन को तो छोड़े, वो फरिश्तों की शान में गलूब कर जाता है कि जी उनसे मांगना कहीं मना नहीं है, मांगे। वो बीवी से चाय मांगने को, उसके अल्फाज है, मैं अपने अल्फाज नहीं कोट कर रहा, ये उसके अल्फाज है, वो बीवी से चाय मांगने को मिला देता है जुमला याली मदद के इसबात में। हालांकि वो मदद और है, चाय मांगना जाहिरी सबब है, बीवी का फर्ज है शोहर की खिदमत। वो मां से रोटी मांगने को वो उधर ले जाता है बुजुर्गान से मदद मांगने के मुतरादब, ये तो उसका इल्म है, ये तो उसकी इल्मी औकात है। यहाँ एक औकात उसकी और है, एक फन उसको और आता है यारी जरसूमे को, वो ये है कि जब वो देखता है कि अब अगले के दलाइल इसके ऊपर हैवी हो रहे हैं, या म्यूट कर देगा या कॉल कर, तो इसलिए ये मर्द कलंदर गालियों को मुबारक, बदअकीदा तबर्राई पार्टी को मुबारक, जिनका मकतब तबर्रे से शुरू होता है, तबर्रे पे खत्म हो जाता है, ये उनको मुबारक। इस मर्द कलंदर के साथ अल्लाह आपका खात्मा करे, और क़यामत वाले दिन ये जहां मर्द कलंदर ये होगा ना यारी, वहीं अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि यारी के सारे हवारी उसी जगह पे, अब वो जगह कोई भी हो, हमारी दुआ है कि जहां ये मकार हो, मकारी हो, एजेंट हो, इसराइल और अमेरिका पे दुरूद सलाम भेजने वाला, और इब्राहिम रईसी समेत तमाम शोहदा की तकफीर करने वाला, गालियां देने वाला, जहां ये मरदूद क़यामत में जाएगा, अल्लाह करे इसका एक एक हवारी भी इसके पीछे चला जाए। मोहतरम नाज़रीन सामीन, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मजीद 2 सवाल और रह गए। इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम इन 2 सवालों समेत मजीद सवालों का अहाता करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी बातों पर गौर व फिक्र करेंगे,
और मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, वो मैं हूं, मेरी तो खैर न 3 में न 13 में, ना मैं आलिम ना अच्छा तालिब इल्म। आपकी नज़र में जो अच्छा तालिब इल्म भी है और आलिम भी है, आप उनको भी आंखें बंद करके उनकी बातों को मत लें। कुरान, नहजुल बलागा, सहीफा कामला और दीगर मुतवातर और मुस्तनद फरामीन का मुताला जारी रखें, और ये जो अकल हुज्जत बना के दी गई है ना हमें, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। और आइमा तहार की सीरत को ज़हन में रखा करें कि एक तरफ हमें कहा जाता है कि कातलों को शरबत के जाम पिलाने वाले, और एक तरफ हमें कहा जाता है कि सामने आकर वो वहदत उम्मत का दर्स देते थे और अंदर वो कहते थे कि तबर्रा, और तबर्रा क्या, खुलफा सलासा मातुल मोमिनीन को गालियां देना, जो है नहीं है तबर्रा। तबर्रे का मफहूम ये नहीं है, जो बना दिया गया है उसको वो बड़ा सपोर्ट करते थे। तो आप खुद बताइए कि हम इमाम की कौन सी शख्सियत पेश कर रहे हैं मुआशरे के आगे, किस इमाम की इमामत कबूल करने की हम लोगों को दावत दे रहे हैं? वो इमाम जो बाहर कहते हैं कि भाई इनके पीछे नमाजें पढ़ो, इनके साथ रिश्तेदारियां करो, इनके जनाजों में जाओ, और अंदर आके कहते हैं कि भाई जो हमें इमाम मनसूस में अल्लाह नहीं मानता वो काफिर है, उसका अंजाम काफिरों वाला होगा। ये कभी हो सकता है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कौलो फेल में माज़अल्लाह तज़ाद हो? इख्तिलाफात के बावजूद किसी की तकफीर नहीं की हमारे इमाम ने, किसी खुलफा सलासा में से हो उम्मतुल मोमिन, किसी को इख्तिलाफ किया, सब कुछ किया, एहतजाज भी किए, तकफीर नहीं की। आप भी उनकी सुन्नत और सीरत पे चले ना, आप ज्यादा से ज्यादा इख्तिलाफ कर लें, इल्मी इख्तिलाफ, लेकिन अदब का दामन ना छोड़ें। खुलफा सलासा के आप नाम बगाड़ें या उनके तबर्रेबाजी करें या कुछ भी करें, इससे आप जनाब अमीर कायनात की कौन सी तरबियत अवाम के सामने पेश कर रहे हैं, इसका फैसला आप पर छोड़ा। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।